खबर जनपद बस्ती से है, जहां बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर रविवार को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भारीनाथ शिव मंदिर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सुबह श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ, विद्वानों का सम्मान, सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण किया गया। सहभोज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीतीश पांडे ने जरूरतमंदों में कंबल वितरण किए। उन्होंने धर्मशाला समिति भवन के ऊपर सत्संग भवन के निर्माण की घोषणा की। विधायक कप्तानगंज कबेंद्र चौधरी अतुल ने मंदिर परिसर के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता इंजीनियर वीरेंद्र कुमार मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गौर जटाशंकर शुक्ल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गौर महेश सिंह, दिग्विजय सिंह राणा, नागेंद्र सिंह सिंकू, लालमणि, निषाद आदि लोगों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सुभाष शुक्ल, नागेश्वर मिश्र, बलराम यादव, विवेक मिश्रा, महेंद्र सिंह, विनय मिश्रा, शिवम अग्रहरी, सोनू यादव, बबलू मिश्रा, गोविंद चौहान, राम गरीब, निषाद, कमलेश मिश्रा, रुद्रनाथ पांडे, नीलेश, मनोज मिश्र, राजकुमार पांडे आदि लोगों की मौजूदगी रही। शिव मंदिर पर बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति की तरफ से पिछले लगातार कई वर्षों से ये सहभोज समरसता भोज का आयोजन हो रहा है और हम इसमें समाज के हर वर्ग के लोग, हर संगठन के लोग, चाहे राजनीतिक दल से जुड़े हों, सामाजिक संगठनों से जुड़े हों, सभी का पूरी तरीके से ईमानदारी पूर्वक सक्रिय सहयोग मिलता है। इसीलिए लगातार ये कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है। इस समिति के संस्थापक स्वर्गीय दीनदयाल मिश्रा जी ने इसकी शुरुआत की थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने जिस उद्देश्य से समाज को जोड़ने के लिए इस आयोजन की शुरुआत की थी, वो लगातार समिति के सदस्यों के द्वारा और तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा, वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा, सबके सहयोग से और सबकी अगुवाई में कार्यक्रम चल रहा है। हमारा ये प्रयास है कि इसमें समाज के हर वर्ग के लोग, हर संप्रदाय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके प्रसाद ग्रहण करें। साथ ही जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उसमें हम ये भाव प्रकट कर सकें कि जो पुरानी सनातन धर्म है, जो परंपरा है, समाज को जोड़ने का जो प्रयास होता था, वो लगातार नई पीढ़ी के अंदर उस बीज को अंकुरित किया जाए। क्योंकि हमारा जो बीज है, जब तक वो हम उस नई पीढ़ी में उसको अंकुरित नहीं करेंगे, उनको सामाजिक सद्भाव का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, तो जब हम उम्र के तीसरे चौथे पड़ाव में पहुंचेंगे तो तमाम सारी सामाजिक विसंगतियों से हमको जूझना पड़ेगा। वो विसंगतियां हमको सामना न करना पड़े। हमारी जो नई पीढ़ी है वो परिवार को, समाज को जोड़कर आगे बढ़ने की जो परंपरा रही है उसको लेकर आगे बढ़े, वो सारी नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। हम समिति के सभी सदस्यों की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देते हैं और ये प्रयास है। आयोजन किया गया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करेंगे? आज ये बाबा भारीनाथ के धर्म स्थान पे जो इस प्रीति भोज का आयोजन किया गया है, ये जैसे कि अभी तमाम लोगों ने बताया कि इससे तमाम जो गरीब लोग हैं उनको जो यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भोजन और तमाम उनको जो मदद की जाती है और वस्त्र वितरण किए गए। मैं यहाँ के विधायक के हैसियत से ये आप लोगों ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है, मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि निरंतर प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से जो भी मेरी इसमें सहभागिता हो पाएगी, जो भी मेरा इसमें सहयोग हो पाएगा, उसको पूरा करने का काम करूंगा। विधायक जी, खिचड़ी का आयोजन किया गया है इस मंदिर के लिए, आप इस विधानसभा के विधायक भी हैं, तो इस मंदिर के लिए क्या आप कुछ ऐलान करेंगे? जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया, पहले ही आपके बोलने के पहले मैंने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से और अपने जो हम लोग को निधि भी मिलती है, निश्चित रूप से उसके माध्यम से यहाँ पे निश्चित रूप से कोई ना कोई विकास का कार्य जरूर करने का काम करूंगा। पिछले विधायक ने भी कई लाखों का यहाँ आवंटन किया, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी मंदिर पे नहीं पहुंचा। लोग यहाँ सिर्फ कह के चले जाते, लेकिन आता कुछ नहीं है। अब इसके लिए तो मैं यही कर सकता हूँ कि हमें आपको राजनीति में एक दूसरे की बात पे भरोसा करना आना चाहिए, और जब जनता का चुनाव है, मैं आज कह के जाऊंगा नहीं करूंगा तो वापस आप ही लोगों को बीच में आना है। यहाँ भगवान की मंदिर है, निश्चित रूप से इस मंदिर के प्रांगण में अगर मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ तो निश्चित रूप से उस काम को मैं करूंगा। बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति के सभी इस समिति में जितने भी सदस्य हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो स्वर्गीय दीनदयाल भैया यहाँ पे एक कार्यक्रम चालू किए थे, उसे इस समिति के सभी सदस्यों ने बहुत ही अच्छे स्तर पे किया और यहाँ पर इस कार्यक्रम को करके एक क्षेत्र में एक अच्छी पहल शुरू किया कि उनके ना रहने के बाद भी यहाँ पे बहुत अच्छे से अच्छा कार्यक्रम किया गया। और मैं इस समिति के पुनः एक बार सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने
जो भी वरिष्ठ जन हैं, जो भी गुरुजी लोग हैं या मीडिया बंधु लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग आए, कि जिससे इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आपने यहाँ धर्मशाला के ऊपर बैठका बनवाने की लोगों से जो है मांग की है और आपने कहा कि मैं पूरी सहभागिता निभाऊंगा। ये विचार आपके दिमाग में पहले से था या ये भोले बाबा की, बाबा भारीनाथ की कृपा मानते हैं? यहाँ पे जो भी विचार आया है, बाबा भारीनाथ के यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही ये विचार मेरे मन में आया है और इसे मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगा। यहाँ पे आज जैसे मैंने यहाँ पे शॉल और कंबल वितरण किया, आगे मैं जब तक मेरा जीवन है मैं लगातार अपना यहाँ पे जो भी मेरे से सहयोग होगा, मेरा पूरा सामर्थ्य यहाँ पे लगेगा। जितना भी सहयोग होगा, मैं इस बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति का एक सदस्य भी हूँ और इस सदस्य के रूप में जो जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उसका पूरा निर्वहन करूंगा। आज इस मकर संक्रांति की पावन बेला पर बाबा भारीनाथ के धाम पर ये जो साभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये अपने आप में अनुकरणीय है और अद्वितीय है, क्योंकि हमारे इस पूरे मंडल में ऐसा कोई कार्यक्रम जिसमें दीन दुखियों गरीबों की सेवा के लिए जो कार्यक्रम समर्पित हो, ऐसा कोई कार्यक्रम है नहीं जो मैं जानता हूं। और विगत पिछले 3-4 सालों से मैं यहाँ पर निरंतर आता भी हूँ। इसके प्रेरणा स्रोत संस्थापक श्री दीनदयाल मिश्रा जी, जो कि वर्तमान में स्वर्गीय हैं, ये उनकी इस क्षेत्र की जनता के और सबकी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इस कार्यक्रम को जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने शुरुआत किया था, इसको आगे बढ़ाए, निरंतर आगे दीन दुखियों की सेवा इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र की होती रहे, यही हमारी मंगल कामना भी होगी। और इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सूर्य नारायण से यही प्रार्थना होगी कि सभी को स्वस्थ एवं निरोग रखे और इस कार्यक्रम की आगे निरंतरता बनी रहे, यही कामना के साथ मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थी हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे और सभी लोगों से ये भी अनुरोध है यथाशक्ति इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग भी दें। मकर संक्रांति के पावन पर्व पे साभोज भंडारे का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं कि ये समरसता का कार्यक्रम है और मकर संक्रांति का जो पावन अवसर है, इसके माध्यम से हमारे हिंदू रीति रिवाज में सारे शादी विवाह सब कुछ होने शुरू हो जाते हैं और इसकी स्थापना के लिए स्वर्गीय श्री दीनदयाल मिश्रा जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके द्वारा ये करीब 10-12 वर्षों से कार्यक्रम अनवरत हो रहा है। ये आज और बुलंदी पर पहुंचा है। इस कार्यक्रम के लिए पूरे आयोजन समिति को श्री सचेंद्र कुमार मिश्रा जी को बधाई देते हुए बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं और देश के अच्छे भविष्य के लिए, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। हम सबको बधाई देते हुए अपनी बात रख रहे हैं। क्या क्या है जनता और यहाँ क्या है लोगों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक समरसता के ऐसे आयोजन निरंतर होने चाहिए। बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति के द्वारा बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति के संयोजक सचेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया। इसके पहले इस कार्यक्रम के संस्थापक रहे और इस समिति के संस्थापक रहे हम सबके बड़े भाई गार्जियन स्वर्गीय श्री दीनदयाल मिश्रा जी ने इस रीति का प्रारंभ किया था। एक ऐसी संस्था जो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करे, समाज के जरूरतमंदों के लिए काम करे और सहभोज करके नीचे ऊपर उचले जात पात धर्म इन सबसे दूर हटकर लोग एक साथ प्रसाद ग्रहण करें, एक साथ भोजन करें, ऐसी जो है प्रथा का प्रारंभ किया गया है। आपको कहाँ से मिली, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कार्य करने की प्रेरणा हमको पंडित दीनदयाल जी से मिली, जिनके साथ में हम कई विगत वर्षों से कार्य कर रहे थे और उनके ना रहने पे हमको ये हुआ अगर ये कार्यक्रम नहीं होगा तो उनको जो है उनका सम्मान नहीं होगा। इसलिए यह कार्यक्रम को हम चढ़ बढ़ के और अपने मित्रों के साथ पांडे राजकुमार, बाबू जो है विवेक मिश्रा, कमलेश, विनय, तमाम अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रेरणा मिली, जिससे मनु पंडित जी जिसे कार्यक्रम करने की सोच आई। आज इस साभोज में लगभग कितने लोगों की सहभागिता होगी? लगभग 3 से 4 हजार लोगों की सहभागिता होगी। कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखा थी?
सुबह सुबह सुंदरकांड, उसके बाद विद्वानों पंडितों को शाल वितरण और अन्य गरीब में जो है कंबल वितरण, ये सब कार्यक्रम थे।